वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए आपके सामने हाईफेयरली एग्जामिनेशन वर्ष 2024-25 कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का अभ्यास प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। देखिए स्टूडेंट, आपके स्कूल खुलते से लेकर के आज तक लगभग 5 माह हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन 5 मंथ में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, और अगर नहीं भी किए हो ना, अब टेंशन मत लो। बस मिडिल एजुकेशन जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता है, चाहे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हो या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराता है, अगर आप मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए गए सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हो, डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे नंबर आने वाले हैं। देखो, अगर मैं टोटल आपके पेपर के सिनॉप्सिस की बात करूं तो 23 नंबर का आपका, सॉरी, टोटल 23 प्रश्न रहेगा। 75 नंबर का टोटल पेपर रहेगा। समय मिलेगा 3 घंटे। एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस चार चार रहने वाला है, मतलब 4 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। निर्देश में पहला नंबर कह रहा है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख दिया है, मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा सम्मुख दिया गया है। तुम्हें परेशान नहीं होना है। 1 से 5 तक टोटल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके सामने जितने भी वस्तुनिष्ठ हैं तुरंत याद कराने वाला हूं, और 100% सही और इक्वरेट आंसर देने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। 6 से लेकर के 17 तक टोटल 12 प्रश्न रहेंगे जो कि 2 अंकीय रहेंगे। एंड 3 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि 3 अंकीय, और 3 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि 4 अंकीय रहने वाले हैं। सभी प्रश्न में आपको अतिरिक्त विकल्प देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम फटाफट आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चंस को कंठस्थ करते हैं अपने दिमाग में। पहला नंबर आएगा कि सही विकल्प का चयन कीजिए, ऐसे ही देखने को मिलेगा। इसमें पहला नंबर कह रहा है कि रीतिकाल की रचनाओं की प्रथम विषय क्या है, मतलब जो रीतिकाल में रचना होती थी उसका पहला विषय क्या है। पहले प्रश्न ये आता था कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, लेकिन अब प्रश्न का पैटर्न बदलेगा और इस प्रकार से आएगा, तो इसका सही आंसर श्रृंगार लिखना है। इस चीज को ध्यान रखना। नए पैटर्न के आधार पर आपके सामने प्रश्न आ चुका है। देखो, ऐसे प्रश्न तुम कहीं नहीं देखे होगे। जरकी शब्द का अर्थ क्या है, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं देखे होगे। ऑप्शन देखो, व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना या दुखी होना। तो जरकी का सही अर्थ होगा व्यर्थ होना। ठीक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को बस तुम रटते जाओ, एकदम दिमाग में बैठाते जाओ बस। तीसरा नंबर कह रहा है कि जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा रस का स्थायी भाव क्या है। देखो, अद्भुत है, विभत्स है, या रौद्र है, या फिर भयानक है। तो अद्भुत जो है वो है विस्मय का, विभत्स जो है वो जुगुप्सा का। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बा। रौद्र है क्रोध का, भयानक है भय का, और रस से हमेशा प्रश्न आता है। तो ये वाला प्रश्न पुराने पैटर्न को फॉलो किया है। आगे देखना, आगे देखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना जिससे तुम्हारा होश उड़ जाएगा। तुम देखना। नेक्स्ट चौथा नंबर कहता है कि स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया, ये क्वेश्चन तुम कहीं नहीं पढ़े होगे। अरे तुम्हारे परीक्षा बोर्ड में नहीं दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है वसुधा पत्रिका का संपादन किया। आगे देखना, जिस समास में प्रथम पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष है उसे क्या कहते हैं। कितना कठिन स्तर का प्रश्न पूछा है, मतलब अंदर घुस घुस के पूछा है। तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखना, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, या फिर फाणकेश्वर नाथ रेणु, या फिर आनंद यादव। तो इसका सही आंसर लगाएंगे शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को कंठस्थता दिमाग में बैठा लेना, इस चीज को ध्यान रखना। यकीन मानो, बहुत जगह सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है। आगे देखो, दूसरा नंबर कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है उत्साह एक डैश 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 गीत है। तो आह्वान गीत है या फिर मधुर। तो उत्साह जो है वो एक आह्वान गीत है। ठीक, नेक्स्ट देखो, वीर, भयानक तथा रौद्र रस में कौन सा गुण पाया जाता है। तो वीर हो, भयानक हो या रौद्र है, सब में ओज का गुण पाया जाता है भाई। वीर वह बुंदेलो हल बोलो मुझसे हमने सुनी कहानी थी, ताकत वाला है। नेक्स्ट देखो, नायक के जीवन में किसी एक घटना का, देखो एक घटना का पूर्णतः से के साथ चित्रण क्या कहलाता है। तो किसी एक घटना का चित्रण होता है उसे कहते हैं खंड काव्य। ध्यान रखना। आगे देखो, बाल गोविंद भगत के गीत में डैश डैश का अभाव व्यक्त हुआ। तो बाल गोविंद भगत के गीत में प्रभु से मिलन का अभाव व्यक्त हुआ था। ध्यान रखना। आगे देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। आगे कह रहा है कि विद्यालय में
कौन सा संधि है? तो विद्यालय विद्या धन आलय अर्थात स्वर संधि है। आगे देखना, लपेचा और डैश डैश सिक्किम में स्थानीय जनजातियां हैं, ये तुम कभी नहीं पढ़े होगे। ये एनसीईआरटी के 20 से प्रश्न पूछा है, तो इसमें है भूटिया। अरे तुमको नहीं मिलेगा परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध में, इस चीज को ध्यान रखना, इस बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखो, प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सही और गलत बताना है। पहला नंबर देखो, परशुराम फरसे को देख करके भयभीत हो गए थे, तो क्या ये सही है फिर गलत है? तो परशुराम फरसे को देख करके भयभीत क्यों होंगे भाई, वो फरसा लेकर के खुद घूमते थे, तो बिल्कुल ये बात गलत है। आगे देखो, दोहा है वो क्या वार्णिक छंद है? तो बिल्कुल गलत है, दोहा वार्णिक नहीं बल्कि मात्रिक छंद है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है? नहीं, गद्य की प्रमुख नहीं बल्कि गौण विधा है, विधा है। आगे देखो, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सही है भाई, लखनऊ को नवाबिक शहर कहा जाता है, और ये नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछा है। आगे देखना, मां बैठ नहीं सकती में भाववाच्य है, मां बैठ नहीं सकती, क्या ये भाववाच्य है? तो बिल्कुल सही है। और अंतिम वाला कह रहा है कि कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहराई चीज है, ये भी सही है। इस प्रकार से ऊपर के 3 गलत और नीचे के 3 सही, इस प्रकार से मैं प्रश्न क्रमांक 3 तक कंप्लीट कर दिया हूं। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर देखते हैं। आगे देखते हैं, हमारा चौथा नंबर कहता है कि सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। अब तुमको सही जोड़ी मिलाना है। इसमें पहला नंबर कहता है युग धारा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो युग धारा को लिखने वाले नागार्जुन हैं। भाई कठिन स्तर का प्रश्न है, जब तुम्हें नागार्जुन की रचना बनेगी तभी जाकर के तुम युग धारा बता पाओगे, वरना तुम्हारे बस की बाहर है। ध्यान रखना, पूरे नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे अर्धवार्षिक परीक्षा में। दूसरा नंबर देखो, उतना कभी सुने ही नहीं होगे, तो उतना का हो जाएगा आपका 3, इससे मिलाना है, उतना का हो जाएगा 3। सॉरी, उतना मतलब पीठ के बल लेटना को उतना कहते हैं, तो ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। मतलब पहले का नागार्जुन और दूसरे को हो जाएगा पीठ के बल लेटना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कहता है मनु भंडारी की मां, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मनु भंडारी की मां सहनशील, तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं, सुदामा चरित्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुदामा चरित्र जो है ना वो खंड काव्य है। हमेशा तुमसे रामचरित पूछता है, हमेशा तुम रामचरित पढ़े होगे, तुम्हारे स्कूल में रामचरित पढ़ाएंगे, लेकिन सुदामा चरित क्या पढ़ाए हैं? नहीं। नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन, ये हो जाएगा चौथे का उत्तर। अब बताओ, देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से शब्द शक्ति, कौन कौन से होते हैं? 3 भेद, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ध्यान रखना, ये हो गया तुम्हारा 5वां नंबर। और अंतिम देखो, 1 और 1 11, एकता में बल होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6वां नंबर। अब बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इस बार आ रहा है, तुम्हारा दिमाग गायब हो जाएंगे। देखना आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखो। पहला नंबर कहता है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यहां पर लिखना है हंस पत्रिका, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये चीज तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर कहता है घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखो। तो घेर घेर घोर गगन, घा 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 अनुप्रास अलंकार है भाई। और ये उदाहरण तुम कभी नहीं सुनोगे, हमेशा तुम सुनोगे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। भाई बुद्धि गायब कर देगा, कितने भी तुम टॉपर हो, ऐसे पेपर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, तीसरा नंबर, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो काशी जो है वो आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है, आनंद कानन, आनंद कानन, इतना लिखना है। आगे बढ़ते हैं, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द एक से अधिक अर्थ देता है उसे कहते हैं अनेकार्थी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन इस बार तुमको देखने के लिए मिलेगा। आगे देखना, 5वां नंबर कहता है कि जितने नार्ग ने खेदुम में किसका निवास बताया था? तो यहां पर देवी देवताओं को, तो आपको लिखना है देवी और यहां पे लिखना है देवताओं, देवी देवताओं लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर, लेखक अज्ञेय अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचान पता है? तो लिख करके। ठीक, ये लो भाई, इतने टफ लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ तुम्हारे दिमाग से गायब होने वाला, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 6वां नंबर कहता है कि रीतिकाल के 2 कवि का नाम लिखो और उसकी एक एक रचना बताओ। ये तो पुराने पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं, तो ये रहा रीतिकाल के 2 कवि, ध्यान से देख लो। एक है कवि भूषण, जिनकी रचना है शिवराज भूषण, और शिवानी भवानी और चिंतामणि, मतलब कविकुल और कल्पतरु, ये इनकी रचना है। साइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अथवा कहता है कि नई कविता की कोई 2 विशेषता बताओ। तो आइए नई कविता की विशेषता देखते हैं, ये रहा, और ये पुराने पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन है, कुछ पैटर्न चेंज हुआ जो मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है
कि तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की काव्यगत विशेषताएं बताना है निम्न बिंदुओं के आधार पर। बिंदु क्या क्या रहेगा? दो रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष। प्रश्न 2 नंबर का ध्यान से देख लो। इस प्रकार से प्रश्न आ रहा है। तो तुलसीदास जी और किसके बारे में? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके लिए मैं अलग से बनाया हूं भाई बढ़िया वीडियो, जाकर के देख लेना। बाकी मैं सीधे इसका पीडीएफ दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड कर लो। डेफिनेटली लिंक है, तुम चेक करो यार, ऐसा नहीं है कि लिंक नहीं देंगे। मैं बोल दिया मतलब लिंक डाला है, तुम जाकर के चेक करो और इसको देखो। 8वां नंबर देखो, परशुराम ने शस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? लिखिए। तो परशुराम ने शस्त्रबाहु को वध क्यों किया, ये यहां पर आंसर लिखा है, इसका फोटो खींच लो। चलो साइड करते हैं, नेक्स्ट। आगे 8वां में कहता है कि मुरझाकर गिर रही पंक्तियां किसका प्रतीक है? इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं? ये प्रश्न तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अरे तुम खोल लो ना अपना परीक्षा धन परीक्षा बोध, खोल लो तुम परीक्षा धन परीक्षा बोध भाई, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। और ये रहा इसका आंसर। ये है नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन, नए पैटर्न इसे कहते हैं। आगे देखो, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? लिखिए। ये क्वेश्चन मिल सकता है, ये पुराने पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन है। ठीक, तो ये रहा इसका आंसर, इसका भी फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके 8वां में कि संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? संगतकार किस प्रकार से मदद करते हैं? तो संगतकार क्या होता है? संगतकार मतलब जो पीछे, तो गाना के पीछे कोई बांसुरी बजाएगा, कोई ढोलक बजाएगा, कोई हारमोनियम, उसे कहते हैं संगतकार। एंड ये रहा इसका आंसर, यही तुमको लिखना है, फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर देखो, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? उनके प्रकार का नाम लिखो। क्या होता है प्रबंध काव्य? तो ये लिखा है तुम्हारे सामने प्रबंध काव्य, और इसके 3 प्रकार होते हैं, गद्य, प्रबंध, पद्य और छंद। कभी नहीं पढ़े होगे तुम प्रबंध काव्य के प्रकार, कभी नहीं पढ़े होगे। उठा लो तुम अपना परीक्षा धन परीक्षा बोध, जिसमें बहुत भरोसा करते हो, मिल जाए तो बताना। नहीं मिल सकता भाई, नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन आ रहा है, पुराने पैटर्न चेंज हो गए कब के। अगर अभी भी नहीं जागे हो तो इस वीडियो को देख लो, अपने दोस्तों तक भेज दो, तुम्हारा सबसे स्कूल के जो होशियार बच्चा हो ना उसे तुम भेज दो। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर वो भी नहीं बता पाएगा, नए पैटर्न के आधार पर। देखना 8वां में, माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, ये बता दोगे। ये पुराना प्रश्न है, ये पहले पूछता था। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, इसका फोटो खींच लो। लो, इस प्रकार से ये रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। 11 नंबर कह रहा है कि चौपाई छंद का लक्षण बताना है उदाहरण सहित। हमेशा तुम क्या सुनते थे? चौपाई छंद की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित, लेकिन वो जमाना चेंज हो गया। अब पूछता है चौपाई छंद के लक्षण। लक्षण कैसे लिखोगे? ये रहा लक्षण। देखो, चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, चौपाई के अंत में गुरु होता है। ये है लक्षण, ये है नए पैटर्न के क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा लगा? दिमाग तो उड़ गया होगा, बत्ती गोल हो गया होगा, है ना। अथवा देखो, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की परिभाषा कहीं पढ़े थे? पुनरुक्त प्रकाश नहीं पढ़े थे, तुम पढ़ते थे यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तरीका चेंज हो गया, ये रहा, इसका फोटो खींच लो। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अभी हम प्रश्न क्रमांक 11 तक ही देखेंगे। आगे के क्वेश्चंस देखना है, मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखो, नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि एग्जाम में टॉप कर सको। तो चलो मैं वीडियो एंड करता हूं, जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। सो अभी के लिए बाय एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और अपने पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ।